नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। भारत में मंकी पॉक्स के 4 मरीजों की पुष्टि होने के बाद लोगों में इसे लेकर चिंता बढ़ गई है। इस बीच नीति आयोग के विशेषज्ञ डॉक्टर BK पॉल का कहना है कि लोगों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। यह कोरोना की तरह तेजी से नहीं फैलता, इससे सावधान रहने की जरूरत है। मंकी पॉक्स संक्रमण का इंक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण होने से लक्षणों की शुरुआत तक आमतौर पर 6 से 13 दिनों का होता है। हालांकि कुछ लोगों में यह 5 से 21 दिनों तक भी हो सकता है। अगर लक्षण के बारे में बात करें तो मंकी पॉक्स शुरुआत में खसरा, चेचक और चिकन पॉक्स की तरह दिखता है। शरीर पर चेहरे से शुरू होकर दाने या फफोला के रूप में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति को बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजन, ठंड लगना, थकावट, खुजली की समस्या होना, निमोनिया के लक्षण और फ्लू और गंभीर कमजोरी का अनुभव हो सकता है। लिम्फ नोड्स की सूजन की समस्या को सबसे आम लक्षण माना जाता है। इसके अलावा रोगी के चेहरे और हाथ पांव पर बड़े आकार के दाने हो सकते हैं। कुछ गंभीर संक्रमितों में यह दाने आंखों की कॉर्निया को भी प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोरोना की तरह संक्रामक नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में नीति आयोग के विशेषज्ञ डॉक्टर BK पॉल ने कहा कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इसके लक्षण महसूस होते ही चिकित्सीय सलाह लेकर खुद को एकांतवास में कर लेना चाहिए। इसका इलाज आसानी से हो सकता है। सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL को घाटे से बाहर निकालने के लिए सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी करने का फैसला लिया है। सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL को घाटे से बाहर निकालने के लिए सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी करने का फैसला लिया है। कल PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस पर मोहर लगी। इसके तहत 2 फैसले लिए गए हैं। पहला यह कि BSNL को उबारने के लिए पैकेज जारी किया जाएगा। इसके अलावा उन 29,616 गाँव में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए काम होगा जहां अब तक यह सुविधा नहीं पहुंची है। इसके लिए 26,316 करोड़ रुपए का सैचुरेशन पैकेज भी तय किया गया है। देश भर में मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 19,722 टावर लगाए जाएंगे। ऐसे सभी गांवों में 4G कवरेज दी जाएगी जहां अभी मोबाइल कनेक्टिविटी का अभाव है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के हर हिस्से तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 29 जुलाई को कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में शाम 4 बजे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। इस दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर भी उपस्थित रहेंगे। रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा तैयार की गई है। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से कई कदम उठाए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी के लिए बैंकिंग की कल्पना की है। मध्य प्रदेश ने राज्य और जिला स्तर पर उपाय कर इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य ने सभी प्रमुख लाभार्थी उन्मुख सरकारी योजनाओं में प्रत्यक्ष खाता हस्तांतरण को शामिल कर डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार के प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश के वित्तीय लीकेज की संभावना को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों को आधार से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन 27 जुलाई को 170 जनपद पंचायतों में संपन्न हुआ। दूसरे चरण में आज 28 जुलाई को 143 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। जिला पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन 29 जुलाई को होगा। आजादी के अमृत महोत्सव में कोविड-19 वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज निःशुल्क लगाए जाने का प्रदेश में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। विशेष अभियान में कल सुबह से शाम 6 बजे तक 10,25,540 व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगाए गए।
संचालक NHM डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि अब तक 46,37,852 व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 टीके की दूसरी डोज के 6 माह बाद व्यक्ति प्रिकॉशन डोज के लिए पात्र हो जाता है। प्रदेश में अब हर वर्ष अटेर उत्सव मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिस प्रकार ओरछा उत्सव सहित अन्य उत्सवों की शुरुआत हुई है, उसी प्रकार संस्कृति विभाग द्वारा अटेर उत्सव भी प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। इस वर्ष 27-28 नवंबर को अटेर उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। सांस्कृतिक गतिविधियां की जाएंगी। अटेर की ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण का कार्य भी होगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि मध्य प्रदेश शासन ने 10 अप्रैल 2022 को खरगोन में हुए उपद्रव में सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए गठित दावा अधिकरण के कार्यालय में 3 माह की वृद्धि की है। कार्यकाल बढ़ाए जाने संबंधी सूचना को मध्य प्रदेश राजपत्र में 25 जुलाई को प्रकाशित कर दिया गया है। अधिकरण का कार्यकाल अब 26 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। 3 जुलाई को शुरू हुआ स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अपनी 75 दिनों के मुहिम के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका समापन 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के दिन होना है। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव मनाने की दिशा में समुद्री स्वच्छता की यह मुहिम अब जोर पकड़ चुकी है। 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई के लिए चल रहे इस अभियान में सभी 30 राज्यों एवं द्वीप समूह के चुनिंदा 75 तटों पर सफाई कार्य जोरों शोरों पर चलाया जा रहा है। 44वां शतरंज ओलंपियाड पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। चेस ओलंपियाड 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के दौरान चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता को 1927 से आयोजित किया जा रहा है। भारत पहली बार प्रतिष्ठित शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है और इस प्रक्रिया में एशिया को 30 साल के अंतराल के बाद इस आयोजन की मेजबानी करने का मौका मिलता है। फिलीपींस ने आखिरी बार 1992 में एशिया से इसकी मेजबानी की थी। 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड का मेजबान होने के नाते भारत 30 खिलाड़ियों का सबसे बड़ा दल को मैदान में उतारने के लिए तैयार है। इस कार्यक्रम में 188 देशों के 2000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए बुधवार को भारतीय दल का ध्वजवाहक बनाया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के एक अधिकारी ने कहा, PV सिंधु को उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय टीम का ध्वजवाहक बनाया गया है। गुरुवार को होने वाले उद्घाटन समारोह में कुल 164 एथलीट हिस्सा लेंगे। पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु बर्मिंघम में महिला एकल स्वर्ण पदक जीतने की प्रबल दावेदारों में से एक हैं। उन्होंने गोल्ड कोस्ट और ग्लासगो में पिछले 2 चरण में क्रमशः रजत पदक और कांस्य पदक जीते थे। PV सिंधु गोल्ड कोस्ट में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भी ध्वजवाहक थी। इसी के साथ मध्य प्रदेश के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।